दत्तात्रेय को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम। जय हिंद। जी धोक नेमीचंद भाई साहब धोक, सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः विंदम मोक्षदम पूर्व ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होकर प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपाति तीर्थ सरस्वती हरतु न दूहित अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषं परिवर्तकं धर्म संबंधकं भावी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशंकं शास्त्रम श्री गोमट सार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमद् नेमिचंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमट सार जी जीव कांड जी की जय। नेमीचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। सभी पूज्य जनों का नेमिचंद भाई साहब पारश बाबू जी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमिचंद आचार्य के द्वारा लिखित गोमट सार जी जीव कांड जी का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 20 प्ररूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका रूप है। सभी प्ररूपणा के द्वारा जीव की बारे में सब चीज बताई गई है। 20 प्ररूपणा में गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा ये 5 प्ररूपणा हम लोग कर चुके। मार्गणा चल रही है। 14 मार्गणा में संज्ञा ये क्या कहते हैं गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेस्या सम्यक भव्यत्व सम्यक संगी और आहार और अंतिम प्ररूपणा उपयोग। इसमें ज्ञान मार्गणा चल रही है। ज्ञान मार्गणा में अवधि ज्ञान मार्गणा चल रही है। अवधि ज्ञान के बारे में आचार्य ने पहले 2 तरह का बताया, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय जो विशुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। भव प्रत्यय जिसमें भव ही कारण हो, ऐसा भव प्रत्यय नारकी देवों को तीर्थंकरों को होता है। गुण प्रत्यय विशुद्धि से होता है। विशुद्धि बढ़ती जाती है तो देशावधि से परमावधि सर्वावधि तक जाता है। परमावधि सर्वावधि तद्भव मोक्षगामी को होता है। देशावधि चौथे गुण स्थान से ही हो सकता है, श्रावक को भी हो सकता है। परंतु उत्कृष्ट देशावधि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से पुद्गल द्रव्यों को जानता है। ऐसा उत्कृष्ट देशावधि संयमी में ही पाया जाएगा, यानी मुनि महाराजों को ही पाया जाएगा। उसमें हमने जघन्य द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य जाना। साथ में हमने क्या जाना कि भाई कारमान उत्कृष्ट द्रव्य कैसे निकालते हैं, कारमान वर्गणा से। हाँ मंगलाचरण नहीं हुआ दीदी। अच्छा। सिद्धम सुधम पणमिया जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। अवधि ज्ञान देशावधि का जघन्य विषय, उत्कृष्ट विषय। उसमें कैसे कैसे अनंत परमाणुओं की
क्या होती है? द्रव्य देशावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव। जघन्य देशावधि हमने जाना कितना होता है? लब्ध पर्याप्तक जीव के जन्म के तीसरे समय में औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय विश्रोपचय के साथ में उसमें क्या करिए, बड़े लोक का भाग दे दीजिए। सबसे पहली गाथा अवधि ज्ञान में ये आई थी। वो जघन्य हो गया। उत्कृष्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्कृष्ट देशावधि कितना है क्षेत्र के हिसाब से? हमने कल ही पढ़ा है ना कि लोक लोक के बराबर क्षेत्र को जानता है। उत्कृष्ट देशा अवधि क्षेत्र कितना जानता है? तो लोक का जघन्य कितना जानता है? तो वो जो तीसरे समय में अवगाहना है उतनी जानता है। काल कितना जानता है? तो अतीत और क्या नाम है सो अनागत, अतीत और अनागत का आवली प्रमाण जानता है। और फिर उससे कम उसका अनंतवा भाग आया था कि भाव को जानता है, उससे भी प्रत्युत्तर होता चला जाता है। तो पृष्ठ नंबर 483 में नीचे वाली गाथा बाहर की है, लेकिन ओ गहना जहन्ना नियम दुसुहुम निगोद जीवस जदेहि तदेहि जहन्या के तदोई। हाँ, बंदे से है ये गाथा। क्या करें? ओ गहना अवगाहना जघन्य, जघन्य अवगाहना नियम से सूक्ष्म निगोद जीव की जब जब क्या नाम है सो कहा गया, हाँ, जीव की जद्दे ही तद्दे ही जब जन्म लेता है तब जघन्य अवगाहना होती है। खेत दो ही वो अवधि ज्ञान का, जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र समझना चाहिए। द्रव्य बताया जगह की औदारिक शरीर का संचय गुना विश्रोपचय बटे लोक। क्षेत्र बता दिया कि तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना होती है। उस अवगाहना के क्षेत्र के बराबर जितनी बड़ी अवगाहना है, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण को असंख्यात से भाग देंगे, उतनी अवगाहना जितनी आएगी उतना क्षेत्र होगा। हाँ, अर्थ देख रहे हैं 484 पेज पर। एक उत्सेध घनांगुल में पल्लोपम के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर जो एक खंड प्रमाण क्षेत्र आता है। हम लोग जब अलौकिक गणित पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसी की अवगाहना ऊंचाई वगैरह नापने के लिए उत्सेध अंगुल का से नापा जाता है। इसीलिए यहाँ पर चूंकि अवगाहना नाप रहे हैं, अवगाहना की बात आ रही है, इसलिए उत्सेध दिया। उत्सेध घनांगुल में क्या करें? पल्ले का असंख्यात में भाग से भाग देने पर एक खंड प्रमाण क्षेत्र आता है। उतनी तीसरे समय में आहार को ग्रहण करने वाले और तीसरे समय में तदभवस्त हुए सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना होती है। जन्म के तीसरे समय में जो आहार ग्रहण करता है, ऐसा सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना होती है। जितनी वह अवगाहना होती है उतना देशावधि का जघन्य क्षेत्र होता है। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है। अंडरलाइन कर लें, देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है। इस उत्कृष्ट क्षेत्र में से जघन्य क्षेत्र को घटाने पर, लोक में से क्या किया, उसका जघन्य जो उसकी जघन्य अवगाहना है वो घटा दिए। तो जघन्य अवगाहना कितनी है? उत्सेध अंगुल बटे घनांगुल बटे पल्ले का असंख्यातवां भाग। तो इतना माइनस क्षेत्र विशेष घटाने पर क्षेत्र विशेष प्राप्त होता है जो असंख्यात प्रमाण है, क्योंकि समस्त लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। तो यहाँ क्षेत्र के विकल्प बता रहे हैं कि टोटल क्षेत्र के विकल्प कितने आए। तो उत्कृष्ट क्षेत्र में से
सबसे कम जितना क्षेत्र जान रहा उसको माइनस कर दिए तो बीच का विकल्प आ गया। तो कहते हैं कि यह भी असंख्यात प्रमाण है, क्योंकि समस्त लोकाकाश के क्षेत्र प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। असंख्यात में से एक छोटा असंख्यात निकल गया। जहां भी असंख्यात आता है हम सभी जानते हैं कि मध्यम असंख्यात असंख्यात होता है, तो उसमें से निकाल दिया तो भी असंख्यात रहा। तो प्रदेश के हिसाब से तो वो कितना क्षेत्र को जान रहा? असंख्यात प्रदेशों को जान रहा है। पूर्व पूर्व के द्रव्य विकल्प को, द्रव्य और ये सब पर ध्यान देंगे। ध्रुवाहार से भाजित करने पर उत्तर द्रव्य विकल्प उत्पन्न होता है। ये हम लोगों ने निकाला है कि नहीं? पूर्व पूर्व द्रव्य विकल्प को ध्रुवाहार से भाजित करने पर उत्तर द्रव्य विकल्प उत्पन्न होता है। हमने निकाला है क्या इसको? हाँ, कल निकाला था ने। क्या आया था? पहला विकल्प क्या था? 1,31,000 1,31,000 और उसके बाद दूसरा विकल्प करीब 62,000, फिर 31,000, इस तरह से था। 15-16,000 इस तरह से था। बहुत अच्छा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, बंद कर लेंगे। जिनके यहाँ से चोंचों आ रही है प्लीज बंद करेंगे। पूर्व पूर्व द्रव्य विकल्प को, पहले वाले जो द्रव्य, मंजू जैन दिल्ली बंद करें। पूर्व पूर्व जो द्रव्य का विकल्प है, यानी 1,31,074 जो भी था, उसमें क्या कर रहे हैं कि भाई ध्रुवहार का भाग दिए थे, तो ध्रुवहार का भाग दिए तो दूसरा वाला विकल्प आया, फिर उसमें भाग दिए तो तीसरा विकल्प आया, फिर उसमें भाग दिए तो चौथा विकल्प आया। इस तरह से क्या कहते हैं, अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र द्रव्य, ध्यान दीजिएगा पंक्ति पर, अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र द्रव्य विकल्प हो जाने के पश्चात देशा अवधि के क्षेत्र संबंधी विकल्प में एक आकाश की वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, अंडरलाइन कर लें। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई क्षेत्र का विकल्प हमने देखा, दो से करते विकल्प उत्पन्न हो रहा था। तो कहते हैं कि कितने भाई क्षेत्र भी, हर विकल्प में क्षेत्र भी बढ़ना चाहिए। जैसे जघन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य था 1,31,000, अब उसका क्षेत्र इन्होंने बताया, उसका अंगुल का घनांगुल का असंख्यात में भाग उस जीव का, लब्ध पर्याप्त तक के जीव का। तो जब दूसरा क्षेत्र आया तो उसमें वृद्धि होनी चाहिए। क्षेत्र में दूसरा द्रव्य आया तो क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छी आने जा रही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। द्रव्य के अनेक विकल्प हो जाते हैं तब एक प्रदेश क्षेत्र में बढ़ता है। मान लीजिए 1,31,000 में वो क्या है, आधा इंच को उत्सेद अंगुल है 3/4 इंच ज्यादा से उसका तो असंख्यातवां भाग है। तो मान लीजिए बहुत छोटा सा 1 मिलीमीटर को जान रहे थे, वो 1 मिलीमीटर क्षेत्र कब बढ़ेगा? ये आवली के असंख्यात में भाग मात्र द्रव्य के विकल्प हो जाएंगे। तब कितने विकल्प? आवली, आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गई। क्या आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अभी आई। द्रव्य के यहाँ पकड़िएगा इस बात को, द्रव्य के असंख्यात विकल्प हो जाए, यानी द्रव्य असंख्यात बार अनंत 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 करके प्रदेश बढ़ते चले जाएंगे। प्रदेश बढ़ते जाएंगे कि घटते जाएंगे? मैं सही बोली क्या? प्रदेश घटते जाएंगे। घटते जाएंगे। पकड़ना चाहिए था ना जब मैं गलत बोली तब। घटते जाएंगे। प्रदेश ना 1,31,000 का आगे जाके करीब 60,000, फिर 30,000 जो भी हो रहा, 30,000 32,000 जो भी होते जा रहा, तो घट रहा है प्रदेश। प्रदेश ये बार बार, इसीलिए इसको बार बार हम हाईलाइट करते हैं। द्रव्य है, द्रव्य के प्रदेश घटेंगे, वो छोटा होता जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े को जानने लगेगा। तो छोटे टुकड़े को जानने की शक्ति उसमें आ जाएगी जो पहले वाले ज्ञान में नहीं है। तो क्या करें कि इस तरह से असंख्यात बार उसमें भाग दे दीजिए। किससे? ध्रुवहार से। ध्रुवहार से भाग देते थे, असंख्यात बार जब भाग दे दिए
तो जो घनांकुल का असंख्यातवा भाग मात्र क्षेत्र था, उसमें एक प्रदेश बढ़ेगा, यानी द्रव्य में असंख्यात बार विशुद्धि में बढ़ने में अथवा उस द्रव्य के परमाणु कम होने पर क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी? मात्र एक प्रदेश ज्यादा जानेगा, नहीं समझा। मात्र एक प्रदेश। क्षेत्र में जहां द्रव्य में वृद्धि मतलब विशुद्धि में वृद्धि कर दीजिए, परमाणु में तो घटना कहना पड़ेगा। जहां अनंत अनंत प्रदेश को सूक्ष्म सूक्ष्म जानता जा रहा है, अनंत अनंत प्रदेश कम कम को सूक्ष्म होता हुआ जान रहा है। हर विकल्प में ध्रुवहार से जैसे हम लोग 2 ही माने हैं, 1,31,000 माने, तो भी हम क्या देख रहे हैं कि दूसरा जो विकल्प है मात्र 62,000 है और पहला वाला 1,32,000 है, दुगुना है उससे, तो आधा आधा होता जा रहा है। यहाँ जैसे जैसे इसमें विकल्प होंगे असंख्यात बार, जब विकल्प यानी इतने बड़े से जब इतने बड़े पर आ जाएगा, तब जो क्षेत्र है घनांकुल का असंख्यातवा भाग, उसमें एक प्रदेश बढ़ेगा, यानी क्षेत्र की वृद्धि बहुत, क्षेत्र की वृद्धि के लिए क्या यहाँ निकल रहा है? बहुत ज्यादा विशुद्धि चाहिए, क्षेत्र वृद्धि नहीं हो पाती है जल्दी। वही चीज यहाँ बोले हैं, अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र द्रव्य विकल्प हो जाने के पश्चात देशावधि के क्षेत्र संबंधी विकल्प में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है। यानी पहले 100 प्रदेश के आकाश के जितने दूर में 100 प्रदेश है उसके अंदर के द्रव्यों को जानता था, अब 101 प्रदेश का जानेगा। और द्रव्य में वृद्धि कितनी बार हो गई? असंख्यात बार वृद्धि, यानी परमाणु के हिसाब से सूक्ष्म होता, कितनी बार सूक्ष्म हुआ? असंख्यात बार सूक्ष्म हुआ वो, तब एक प्रदेश की वृद्धि हुई। अब फिर क्या कहते हैं? क्षेत्र के एक विकल्प होने के लिए अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र द्रव्य विकल्प होते हैं। ठीक है, उसी चीज को वैसे लिखे हैं, क्षेत्र के मार्फत से लिखे, जो तो समस्त क्षेत्र विकल्प होने के लिए अंगुल के असंख्यात में भाग से गुणित क्षेत्र विकल्प प्रमाण द्रव्य विकल्प होंगे। क्या कहना चाह रहे कि भाई आवली के असंख्यात में भाग मात्र जब द्रव्य के विकल्प हुए तो क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ा, तो वही कह रहा समस्त क्षेत्र, तो सारे कितने प्रदेश कितने होंगे? टोटल प्रदेश कितने होंगे? तो समस्त क्षेत्र विकल्प के लिए अंगुल के असंख्यात में भाग से गुणित क्षेत्र विकल्प प्रमाण द्रव्य विकल्प जानना चाहिए। तो भाई द्रव्य का विकल्प कितना हुआ? तो जो एक समय में क्षेत्र बढ़ा है उससे कहते हैं उसको गुणित कर दो तो उतने क्षेत्र के विकल्प द्रव्य के विकल्प आ जाएंगे। इस प्रकार क्षेत्र विकल्प गुणित अंगुल के असंख्यात भाग, हम क्षेत्र को मान लेते हैं 2 इंच, क्षेत्र विकल्प गुणित अंगुल के असंख्यात में भाग क्षेत्र का जितना विकल्प है, क्षेत्र का विकल्प कहाँ कितना बताए? अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के लोक, तो लोक में से असंख्यात भाग निकाल देंगे तो बाकी सारे आ गए क्षेत्र के विकल्प। क्षेत्र के विकल्प एक 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 बढ़ रहा है, तो जैसे ऐसे समझिए जब हम गाड़ी में चलते हैं, कार में, तो 10 बार वो 100 मीटर बढ़ता है तो उसके बाद 1 किलोमीटर आता है, फिर 100 मीटर बढ़ता है तो दूसरा किलोमीटर आता है। तो 2 किलोमीटर जाने के बाद आपको कोई पूछे भाई कितना मीटर चल के आए, तो आप क्या कहेंगे? 200 मीटर चल के आए, कहेंगे ना आप लोग 200 मीटर चल के आए। कोई पूछे भाई कितने मीटर कितने चलो हमको ये बता, तो आप कहेंगे 200 मीटर चल के आए। तो उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि क्षेत्र के जितने विकल्प बनते हैं उस विकल्प से तुम क्या करो? अंगुल के असंख्यात में भाग को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे हमने वहां पर क्या किया, 2 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में 10 मीटर था, 2 किलोमीटर को 10 से गुना किए तो क्या हो गया? 10 मीटर का 1 किलोमीटर होता है ना, हाँ, तो 20 हुआ, 200 नहीं हुआ, सॉरी 20 हुआ, तो 20 मीटर हुआ। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि भाई क्षेत्र का जितना विकल्प है, यानी 2 किलोमीटर है, तो उसमें कितने द्रव्य के विकल्प कितने हो जाएंगे, यानी उसमें मीटर कितने हो जाएंगे? तो 20 हो जाएंगे। वही चीज 2000 होंगे। हाँ हाँ बोलिए।
2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएंगे ना? 2000 हो जाएंगे। पहले तो 1000, 2000, 100 मीटर, हाँ 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। 2000 मीटर में। हाँ हाँ सॉरी। तो 2 मीटर चलने के बाद में तो आप मीटर कितना चले, 2000 मीटर चले तो 2 किलोमीटर आया। वही ये कहना चाह रहे हैं कि 2000 द्रव्य के विकल्प हो जाएंगे तो आपका वो 2 विकल्प होगा। ये समझने के लिए, वहां तो और ये क्षेत्र विकल्प कितने होंगे, मात्र 2 होंगे, मात्र 2 प्रदेश बढ़ेंगे। और द्रव्य कितना बढ़ गया, 2000 मीटर, उतना बार बढ़ गया, 2000 बार बढ़ गया। और तब यहाँ पर क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई, मात्र 2 बार हुई। पकड़ समझ में आई होगी ये बात। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई उसी तरह से अब टोटल मान लीजिए आप 100 मीटर, आपको 100 किलोमीटर जाना था। अब 100 किलोमीटर जाने के बाद में कोई पूछे भाई इसमें मीटर कितने चल के आए, तो आप 100 को 100 से गुना करके 10,000 शायद होता है क्या, 10,000 बता देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षेत्र के विकल्प, आपके पास क्षेत्र के विकल्प वहां पर कितना आ रहा है, 10, मान लीजिए 10 किलोमीटर आप गए तो 10 आ रहा है। वो क्षेत्र का, आपका क्षेत्र का विकल्प 10 किलोमीटर गए, भाई उसमें आपको आपका मीटर कितनी बार चेंज हुआ, तो आप कहेंगे भाई 10 गुना 100 बार चेंज हुआ, यही कहेंगे ना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई क्षेत्र का विकल्प से, तो आप क्या किए, क्षेत्र के विकल्प से मीटर को गुना कर दिए और बता दिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य को अगर पता चले कि कितनी बार द्रव्य की वृद्धि हुई, यहाँ जैसे हम कहें मीटर कितनी बार हुआ, तो द्रव्य की वृद्धि कितनी बार हुई, तो कहते हैं क्षेत्र के विकल्प से, और उसको अंगुल के असंख्यात्मक भाग मात्र को, क्योंकि उतनी बार वृद्धि हो रही है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में मीटर की कितनी वृद्धि हो गई, 1000 हो गई। वही यहाँ पर कह रहे हैं क्षेत्र विकल्प गुणित अंगुल के असंख्यात्मक भाग, क्षेत्र का जितना विकल्प है उससे कहते हैं अंगुल को असंख्यात्मक भाग, क्योंकि एक बार अंगुल के असंख्यात्मक में एक क्षेत्र विकल्प होता है। तो सारे क्षेत्र विकल्प को अगर हम अंगुल के असंख्यात्मक से गुना कर देंगे तो टोटल द्रव्य आ जाएगा। सब समझ में आया कि नहीं, थोड़ा पकड़ में आया थोड़ा सा। आ गया। इस प्रकार गाथा 379 के अनुसार तो कम असंख्यात प्रमाण द्रव्य विकल्प मात्र ध्रुवहारों को परस्पर गुणा करने से कर्म वर्णगा गुणकार होता है। बहुत सुंदर पंक्ति कल अपने लोगों ने देखा था। कर्म वर्गणा के गुणकार कैसे निकलते थे, कैसे निकाला था हमने, थोड़ा सा जैसे अपनी भाषा में बोल सके, इसके लिए कोई वो बात नहीं कि आपको एकदम सजा के ही भाषा बोलनी है। हमने कल कारमान, कल भी सीखे, परसों भी सीखे, कारमान वर्गना का गुणकार कैसे निकाले थे। पिंक वाला फोटो निकाल लीजिए, नहीं याद आ रहा है तो पिंक वाला फोटो निकालें। कारमान वर्गना को ध्रुवहार से भाग देते देते जब मतलब पहली जो अपने द्रव्य आए थे कारमान द्रव्य, तो उसको कितनी बार हमने वर्ग वर्ग किया है वो हिसाब से भागाकार निकाला था। कितनी बार हमने आधा आधा किया है, तो कारमान वर्गना जितनी बार आधा आधा करके आई है, आधा तो यहाँ 2 माने इसलिए, यानी जितनी बार खंड खंड हुआ है उतनी बार उसको गुना कर दिए कारमान वर्गना को, है ना। तो वो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे कारमान वर्गना का गुणकार हो गया। जैसे 4096 कारमान वर्गना है, कारमान वर्गना कैसे आई हमारे पास, तो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, इसमें देखें 2 कम, कहते 2 बार कम कर दो, 2 को कम कर दो। एक बार पहले वाला, क्योंकि 13,000 1,31,000 के बाद कुछ है नहीं, वहां तो हम दुगना किए नहीं है किसी को, वो तो पहला भाग है, एक तो वो कम कर दो। एक 4096 जो ऑलरेडी पहले से है वहां पर, वो कारमान वर्गना, वहां से हम 2 बार, तो 8,000 एक बार हुआ, 16,000 2 3, फिर 65,000, फिर 31,000। तो इस तरह से कहते हैं कि 2 कम, जितने इसके भेद हैं, देशावधि के भेद हमने निकाले 7, 7 में से 2 कहते माइनस कर दो, एक लास्ट वाला भेद, एक शुरू वाला भेद, एक चरम भेद, एक लास्ट वाला भेद, और फिर 2 पर पावर 5 करो और उससे 4096 को गुना करो, वो कारमान वर्गना हो गई। हमारे
ध्रुवहार 2 मानने से, अवधि ज्ञान का विकल्प 7 मानने से। तो वही यहाँ कह रहे 2 कम असंख्यात प्रमाण द्रव्य विकल्प कितने हैं, अभी ऊपर निकाले असंख्यात प्रमाण है, तो कहते हैं कि भाई असंख्यात प्रमाण जो द्रव्य विकल्प है अवधि ज्ञान के, देशावधि ज्ञान के, उसमें 2 कम कर दो। जितने विकल्प, विकल्प कितने हैं वास्तव में, यहाँ तो हमने 7 लिया, यहाँ असंख्यात प्रमाण है, उसमें 2 कम कर दो। ये कल भी चर्चा हुई थी, अगर ये हमने तो 7 माना है, अगर 20 मानेंगे तो कितना कम करना होगा, 2 ही कम करना पड़ेगा, 2 ही कम करना। यहाँ आ गया पुस्तक में असंख्यात प्रमाण द्रव्य विकल्प में कितना कम कर रहे हैं, 2 कम कर रहे हैं हमेशा ही। एक तो चूंकि उसका बाद वाला विकल्प कारमान वर्गना से भी छोटा हो रहा है, तो एक तो वो कम होगा, एक शुरू वाला कम होगा, इस तरह से हमेशा 2 कम होंगे चाहे कितने। द्रव्य विकल्प मात्र ध्रुवहारों को, हम ध्रुवहार हमारे यहाँ पर 2 है, और वहां पर ध्रुवहार वो बताए अपने लोग ने निकाला, मनोवर्गना बटे अनंत, कारमान वर्गना बटे, अपने 3 तरह से ध्रुवहार निकाल चुके हैं पहले। ध्रुवहारों को परस्पर गुना करने से, जैसे हम लोगों ने अभी गुना किया परस्पर, 2 पर पावर दिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, है ना, 32 हुआ। 32 को जब कहते हैं कर्म वर्गना गुणकार प्राप्त होता है परस्पर में गुणा करने से, तो ये कर्म वर्गना गुणकार, कर्म वर्गना तो हो गई 4096 और गुणकार उसका हो गया 32, तो कर्म वर्गना का गुणकार हमें प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ पर ये बता रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये तो हमने 2 विकल्प अवधि ज्ञान के साथ हमने माने हैं, अब आचार्य कहते हैं कि हम आपको बताते हैं कि कर्म वर्गना का गुणकार का प्रमाण कितना होगा। अब आचार्य हमें यहाँ पर बता रहे हैं, वगणराशि पमानम सिद्धानंतिम पमान में तंपी दुगसह्ये परम भेद पमान बहारान संवग्गो, वगणराशि पमानम सिद्धानंतिम पमान में तंपी दुगसह्ये परम भेद पमान बहारान संवग्गो, परमा वही सभेदा परमा वही सभेदा सग ओगाहन बियपहद तेऊ, ओहो क्या क्या चीज आया है, परमा वही सभेदा सग ओगाहन बियपहद तेऊ, इति ध्रुवहारम वग्गण गुणगारम वग्गणम जाने, परमा वही सभेदा सग ओहा उगाहन बियपहद तेऊ, इति ध्रुवहारम वग्गण गुणगारम वग्गणम जाने। एक एक गाथा, बाबूजी गाथा का उच्चारण करेंगे, बाबूजी नहीं कर पाएंगे लगता है, चलिए एक एक गाथा का उच्चारण करें, फिर संस्कृत जिसके पास है वो संस्कृत करें। वग्गन राशि प्रमाणम सिद्धानम तिम प्रमाण में तंपी दुगसह्ये परम भेद पमान वह पमान वह पमान वहारान समग्गो, परमा पमान वही हारान समग्गो, परमा वही भेदा सगोहागण वियपहदतेवु, इति दुहारं वग्गण गुणगारं वग्गणं जाने। चलिए संस्कृत का पढ़ें। पढ़ते हैं। वगणा राशि प्रमाणम सिद्धानंतिम प्रमाण मात्र द्विक संहित परम भेद प्रमाणा वहाराणा संवग्गम, परमावधिर्भेदाः स्वकाय वग्गाः न विकल्प हेतु तेजसः, इति ध्रुवहारं वग्गणा गुणकारं वग्गणो जानोहि। वग्गन राशि प्रमाणम, वग्गन माने कारमान वर्गना, राशि प्रमाण कारमान वर्गना राशि प्रमाण क्या होती है, तो बोलते सिद्धा अनंतिम, सिद्धों के अनंत में भाग, प्रमाण माने प्रमाण, में तब माने मात्र, पी माने भी,
कार्बन वर्गणा का प्रमाण, कार्बन वर्गणा की राशि का प्रमाण सिद्धों के अनंत में भाग मात्र होती है ना। फिर क्या करें भाई, ये तो आप पीछे पीछे भी बता के आ गए। अब सिद्धों का अनंतवां भाग हम कहाँ से निकालने जाएं? तो कहते हैं हम आगे और आपको बता रहे हैं। अब क्या करें, अब भी हमने क्या देखा था कि देशा अवधि में 2 कम, फोटो भी भेजा था हमने आप लोग को। ध्रुवहार बराबर क्या था, देशावधि का -2 गुना कारमान वर्गना, ऐसे फोटो भेजी थी शायद मैंने, कल परसों ही भेजी थी। लेकिन यहाँ पर अब देशावधि नहीं आ रहा, अब यहाँ पर परमावधि की बात आ गई। दुग सह्य 2 अधिक, दुग सह्य 2 अधिक परम भेद परमा अवधि पमान प्रमाण अवहाराणाम ध्रुवाहार संवर्गो संवर्गित करने से। वहां पर क्या कहे, देशावधि -2, यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप जो परमावधि का जो भेद है उसमें 2 अधिक कर दीजिए और आपस में गुणित कर दीजिए, वो प्रमाण हो जाएगा। तो आज मैंने एक फिर पुनः आप लोगों को निकालेंगे, व्हाइट पेज पर मैंने फोटो बना के भेजी है। व्हाइट पेज पर मैंने फोटो बना के भेजी है, सब निकालेंगे। उसमें आप देख रहे होंगे 2048, ये तो क्या है, देशावधि का उत्कृष्ट है ना, देशावधि का ये उत्कृष्ट है। अब यहाँ पर 1024, ये क्या है, परमावधि का जघन्य द्रव्य, जो हमारे पहले पेज में क्या था, पहले वाला पेज पिंक भी सामने रखेंगे तो अच्छा लगे, समझ में आएगा। उसमें क्या था, देशावधि की कार्बन वर्गणाओं का प्रमाण क्या था, वहां पर 4096, और उसके बाद 2048 उसका अंतिम भेद था। पहला भेद परमावधि का था 1024। तो परमावधि का की वर्गणा शुरू कहाँ से हो गई, 1024 से कारमान वर्गणा। फिर उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है, तो सूक्ष्म सूक्ष्म करने के लिए हम ध्रुवाहार से भाग देते हैं। तो ध्रुवाहार से भाग दिए, 1024 को दिए 512, 256, देख रहे होंगे सब कोई, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, यानी मात्र 2, क्या नाम है, 2 परमाणु को वो जानेगा। तो परमावधि का उत्कृष्ट भेद वो 2 परमाणु को जान रहा है। सर्वावधि में कोई भेद नहीं है। अब वापस उसमें ध्रुवहार का भेद दिए तो 1 परमाणु। अब 1 परमाणु से छोटी कोई वस्तु नहीं होती है, और सर्वावधि का दूसरा विकल्प भी नहीं है, तो 1 परमाणु पर आकर के सर्वावधि टिक गया। यानी 1 परमाणु को कौन सा ज्ञान देख सकता है, अपने ज्ञान से जान सकता है साक्षात, तो सर्वावधि का विषय है। कार्बन वर्गणा भी तो वही चीज है, नहीं क्या? ऐसा मन में प्रश्न नहीं आ रहा क्या? वर्गणा किसे कहते हैं? कर्म समूहों को, वर्गणा किसे कहते हैं? अविभाज्य प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग और वर्ग के समूह को वर्गणा। वर्ग के समूह को वर्गणा। एक तो पहले वर्ग हो गया, अविभाग प्रतिच्छेद का समूह, फिर उससे वर्गणा हुई। तो जो वर्गणा हमारे आ रही, कार्बन वर्गणा की जो बात आ रही है, वो बहुत परमाणुओं का समूह है। उस जहां हम देशावधि के कार्बन वर्गणा से ध्रुवाहार निकाले, उससे आधा तो देशावधि जान रहा, यानी उसी छोटी वर्गणा को वो जान रहा है। फिर उससे भी छोटी वर्गणा को परमावधि का जघन्य ज्ञान जान रहा, और उसमें अनंत प्रदेश बाहर कर दीजिए, उतने छोटे को वो जान रहा है। फिर बार बार अनंत 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 प्रदेश कम हो रहे हैं। हमने 2 माना है, वास्तव में तो अनंत 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 प्रदेश कम होते 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 लास्ट में जब 1 परमाणु बच जाता है, वो सर्वावधि का विषय हो जाता है। ये परमाणु नहीं है, कार्बन वर्गना वर्गों का समूह है, यानी इसमें बहुत सारी कार्बन वर्गना है, बहुत सारे परमाणु हैं। इसको परमाणु में अगर हम देखना चाहेंगे तो अनंत अनंत परमाणु है। हम आता ना अपने चतुर्थ सूत्र में भाई, कि हर एक आत्मा के प्रदेशों पर अनंत अनंत परमाणु विश्रोपचय के रूप में पड़े हैं। चतुर्थ सूत्र का सूत्र ये, अनंत अनंत आत्म प्रदेशाकर सर्वात्म प्रदेश, सभी आत्म प्रदेशों पर अनंत अनंत परमाणु, वहां वो परमाणु है, वो कार्बन वर्गना नहीं है। तो अनंत अनंत परमाणु विश्व सोपचय के रूप में पड़े हैं। तो उन परमाणुओं का समूह है, तो वो भी बड़ा
बड़ा हो गया स्कंद तो उसको देख सकेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी ने वेशभूषण कुलभूषण मुनिराज से पूछा कि मेरे को सम्यक दर्शन है कि नहीं, महाराज बोले सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन पुद्गल चीज है क्या? सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का गुण है। और गुण क्या होता है? अरूपी होता है, रूप नहीं होता गुण में, है ना। आज अगर हम सफेद कहें, खाली ऐसे सफेद कहें तो कहाँ हम बता सके? हम किसी कपड़ा के मार्फत हम कह पाते कि भाई ये सफेद रंग का कपड़ा, इसको हम सफेद कहते हैं, ये लाल है तो इसको लाल कहते हैं। लेकिन ऐसे हवा में हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो गुण है। गुण भाववाचक संज्ञा होती तो उसको कोई दिखा नहीं सकता। तो वैसे ही सम्यक भी एक आत्मा का गुण है। तब वो थे तो अवधि ज्ञानी, कैसे बताएं? तो उन्होंने क्या देखा कि रामचंद्र जी के सत्ता में सम्यक प्रकृति के पुद्गल परमाणु हैं कि नहीं। रामचंद्र की सत्व, रामचंद्र जी को जो कर्मों का सत्व है, उस सत्व में सम्यक प्रकृति के परमाणु हैं कि नहीं। उन्होंने देखा यहाँ तो कोई परमाणु ही नहीं है, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो है ही नहीं, सम्यक तो कभी परमाणु नहीं है। तब उन्होंने कहा रामचंद्र जी तुम तो छायिक सम्यक दृष्टि हो। हम ये बातें इसलिए सुना रहे कि और वर्गना में अंतर समझ सके आप लोग। लेकिन वो ये भी तो समझ सकते थे जो गुण है। हाँ क्या चीज पूछ रहे प्रकृति नहीं आ रही है तो मिथ्यात्व में सम्यक का नहीं आया। सम्यक का मतलब सम्यक प्रकृति है या नहीं वो नहीं पता लगा। तो उन्होंने ये नहीं आया कि मिथ्यात्व भी तो हो सकते हैं, जैसे छायिक समग्र दृष्टि का पता लगा। बात मानिए, एक मिनट। पीएम आपके सामने आ जाए तो आप उसको ये पूछेंगे ना कि आप कभी मुख्यमंत्री रहे ना, कि आप उसको ये पूछेंगे कि कभी आप क्या वो पंचायत वगैरह के रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसे पूछेंगे? आखिर उसके उनके लायक ही पोस्ट पूछेंगे ना। भाई आप सीधे प्रधानमंत्री बन गए क्या, किसी प्रदेश के कोई मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, कुछ थे, या आप एकदम डायरेक्ट ही बन गए? कि आप ये पूछेंगे कि भाई जहाँ आप गांव में थे वहां कुछ गांव के सरपंच वगैरह बने थे कि नहीं बने थे? वहां वहां थोड़ी पूछा जाएगा। मिथ्यात्व और मिस्र को तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, तो सम्यक तो कोई सीधे देख रहे थे, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि मैं छायिक सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं। तो छायिक सम्यक दृष्टि जो जीव पूछ रहा है उसके लिए तो फिर सम्यक प्रकृति को देखना होगा ना कृष्णा जी। तो उन्होंने देखा सम्यक प्रकृति का अंश ही नहीं है इसके, तो मिथ्या तो के भाई बहन है तो इसको तो है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुम तो छायिक सम्यक दृष्टि हो। तो वो यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि परमाणु और कार्बन वर्गना में बहुत अंतर है। वो मुनि महाराज सर्वावधि नहीं थे अभी, लेकिन फिर भी बता पाए। तो क्यों बता पाए? क्योंकि वो कार्बन वर्गना को देख सकते हैं, इसलिए वो देख पाए कि सम्यक की कार्बन वर्गना नहीं है, मिश्र की भी नहीं है, मिथ्यात्व की भी नहीं है। तो भाई तुम तो छायिक सम्यक दृष्टि। दीदी, और सम्यक्त्व के अंश तो 4 से 7 गुणस्थान तक रहते हैं, तो उसके अंश नहीं होंगे तो ऐसा घटित होगा न कि वो 8वें 9वें श्रेणी में होगी। क्या चीज? सम्यक्त्व के अंश तो 4 से 7 गुणस्थान तक होते हैं। हाँ, 7वें गुणस्थान सम्यक प्रकृति होती है, ठीक है। हाँ, तो फिर जब सम्यक्त्व के अंश नहीं पाए गए तो छायिक सम्यक्त्व कैसे घटेगा? यो छायिक सम्यक तो व्यक्ति कहाँ से छायिक सम्यक तो चालू हो जाता है? जैकी श्राफ जी का थोड़ा सा 4 से चालू हो जाता है। 4 से 7 हो जाता है। नहीं तो दीदी, 4 तो उनको उनका तो 4 होगा भी नहीं, 5वां होगा तो कम से नहीं 5वां होगा तो सम्यक्त्व का अंश नहीं होगा उसमें। वो छायिक थे नहीं, ना। चौथे गुणस्थान से छायिक हो जाते हैं, चौथे गुणस्थान में छायिक सब सम्यक कोई हो ना जाते हैं। बोले। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्रश्न जिनसे पूछा जाए वही उत्तर दे। हाँ, सॉरी जयश्री जी, सम्यक्त्व हाँ। का अंश पाया जाता है जब तक छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो। छायिक सम्यक दर्शन होने का मतलब तीनों प्रकृति नष्ट हो गई, तीनों प्रकृति का सत्व से खत्म हो गई, तभी छायिक सम्यक दर्शन होगा। तो रामचंद्र जी को यही तो कहा गया, वो चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि थे, वही तो उनको कहा गया कि वह छायिक सम्यक दृष्टि है।
तो वहां तो सम्यक प्रकृति का अंश रहेगा, तब तो कृत्य कृत्य भेदक बनेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक खाली भी है तो कृत्य कृत्य भेदक कहलाएगा, वो छाइक नहीं कहलाएगा, वो वेदक ही कहलाएगा, है ना। छाइक सम्यक दृष्टि थी, चौथे गुण स्थान में छाइक सम्यक दर्शन है ना। सातवें में है, अगर ये रहता केवल कि सातवें में है तब फिर नहीं बनता उनका, लेकिन चौथे गुण स्थान से है ना, इसीलिए। हाँ जय जी। हाँ तो चलिए क्या करें, दुग सही है परम भेदक, वही हम कह रहे थे यहाँ पर। अब हम क्या देख रहे हैं, परमावधि के विकल्प आपके बोर्ड पर हैं, वो कितने हैं, कितने विकल्प हैं परमावधि के, जो मैंने सफेद कागज पे चित्र बना के भेजा है। 10 विकल्प है। तो 10 गाथा में विकल्प है। दुग सही है, बोला उसको 2 ज्यादा कर दो, 12 कर दो, है ना। और फिर क्या करे हैं, समवग्गो, आपस में 12 जो भेद हो रहा है उसको आपस में आप मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले आने के बाद खाली पेट वाली चलिए ले रहे हैं आगे। फिर और भी चित्र मैंने भेजा है परमावधि के, शायद मुझे याद तो आ रहा कि मैं भेजी हूँ, भेजी थी। एक मिनट, हाँ मैंने एक भेजा होगा, कार्बन वर्गना का गुणकार, ध्रुवहार बटे देशावधि का विकल्प -2। एक तो ये हो गया जो हमने देखा, देशावधि का विकल्प में हमने 2 माइनस किया था, 7 विकल्प में 2 माइनस किए थे। और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है, परमावधि है, तो परमावधि से, परमावधि का नहीं भेजा है लगता, नहीं भेजे शायद। परमावधि के भेद भेजे हैं ना दीदी, हाँ हाँ, परमावधि परमावधि के भेद भेजा है, परमावधि के भेद भेजे हैं। हाँ तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये संवर्गो दू सही परम भेद पमानो अवहार, अवहार नाम संवर्गो, उसके ध्रुवाहार का संवर्ग करके, यानी ध्रुवाहार कितना है, 2 है, 2 का जब वर्ग करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा। तो क्या कह रहे हैं, जो ये है क्या कहते हैं, परमावधि का दुख सही है परम भेद, परम भेद का जो विकल्प है उससे 2 अधिक करके अवहार संवर्गो, उसको अवहार का वर्ग करके और भाग दे दो। तो जैसे हम दुग सही है, 2 भेद अगर इसका ज्यादा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 भेद। तो कौन सा भेद आ जाएगा, 4096 आ जाएगा। 10 भेद इसका अपना हुआ और 2 भेद वो वाला आ जाएगा, देशावधि वाला। तो इस तरह से 12 भेद हो गया। 4096 में क्या कह रहे हैं, अवहार का संवर्ग से, अवहार का माने ध्रुवाहार को संवर्ग करो, पहले वर्ग करो, तो 2 पर 2 का वर्ग 4, और 4096 है 10वां भेद उसका, उसको जब हम 4 से भाग देंगे तो 1024। आपके ये बोर्ड पर मैंने सब चीज भेजा है, तो देखिए परमावधि का जघन द्रव्य कितना आ गया, 1024। 10 विकल्प तो इसके हो गए, और 2 विकल्प ये क्या करे, 2 अधिक ले लो, तो कहाँ लेंगे, सर्वावधि वाला तो नहीं लेंगे ना, देशावधि का लेंगे। तो देशावधि का एक विकल्प 2048 है, दूसरा विकल्प क्या है, 4096 है। तो कहते 2 विकल्प अधिक ले लो, तो 2 विकल्प हमने 4096 ले लिया, उसको क्या कहते हैं कि ध्रुवाहार का संवर्ग करो, संवर्ग कर दिए, और फिर उसको कहते हैं उसको भाग दे दो, भाग देने से 4096 में जब हम 4 से भाग दिए तो 1024 आ गया। तो अब अगली गाथा में और क्या कह रहे हैं, सो देखिए, परम परम वही से भेदा, परमा अवधि के भेद विकल्प, परमा अवधि के विकल्प, परमावधि का जो जघन द्रव्य आया वो कितना है, 1024 है, 1024 उसका जघन द्रव्य है। तो ये जो जघन द्रव्य है, ये किसकी कारमान वर्गना हुई, ये परमावधि की
कारमान वर्गना हुई। परमावधि की जघन्य द्रव्य मतलब कारमान वर्गना, तो यहाँ जघन्य द्रव्य परमावधि का है, तो परमावधि की जो कारमान वर्गना हुई 1024 हुई। देशावधि की कौन सी हुई थी? देशावधि की कारमान वर्गना क्या थी? 4096 थी, क्योंकि उसके बाद वाली वर्गना और आधी हो रही थी, तो एक भेद छोड़ करके लिया गया। उस पिंक वाले बोर्ड पर देखेंगे तो 4096 पर कारमान वर्गना लिखी हुई है। यहाँ कारमान वर्गना कहाँ लिखी हुई है? 1024 पर, इसलिए कारमान वर्गना। अब आगे क्या कह रहे हैं? वर्मा वही सभेदा सग ओगाहन बियप हद तेहु। परमावधि के भेद, सग माने अपनी, उगाहन माने अवगाहना, वियप माने विकल्प, हद माने गुना करो, किसका? तेज कायिक तेहु। बोला तेज कायिक की जो अपनी अवगाहना है, अभी अवगाहना नहीं बताएंगे, कहाँ बता चुके हैं? 64 अवगाहना यंत्र में सारे जीवों की अवगाहना आचार्य पहले बता के आ चुके हैं। तो कह रहे हैं कि उसका जो अपनी जो उसकी अवगाहना है, उससे तेजस कायिक की अवगाहना से, अवगाहना के विकल्प से गुणा करो तेजस कायिक तेहु, तेजस कायिक जीवों को। तेजस कायिक जीवों के प्रमाण को तेजस कायिक जीवों की अवगाहना से, या अवगाहना के विकल्प से मल्टीप्लाई करो। तेजस कायिक की संख्या कहाँ बताए? जहाँ काय मार्गना थी वहां बताए। अभी आगे फिर इसमें बताएंगे, अपना ये जो विशेषार्थ है उसमें बताएंगे, इसलिए चिंता नहीं करेंगे। यदि इस प्रकार ध्रुवहारम, ध्रुवहार, वगन, गुणगार, वगणम जाने, इस प्रकार से ध्रुवहार निकल जाता है। क्योंकि इस गाथा में क्या क्या चीज बताए? वर्गना कैसे निकलती है, वर्गना गुणकार कैसे, तो वर्गना हमको कारमान वर्गना के लिए कह रहे हैं, तो कारमान वर्गना हमने देखी कैसे निकली। फिर वर्गना का गुणकार कैसे बताए? ध्रुवहार को आपस में मल्टीप्लाई करने से कारमान वर्गना का ध्रुवहार आ गया, कारमान वर्गना आ गई। और ध्रुवहार हमको बताए कि किस तरह से ध्रुवहार निकलता है। उसके द्रव्य, जो द्रव्य का अनंत भाग कम होते 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 वो जो जितना मात्रा में कम हो रहा है वही उसका ध्रुवहार है। ध्रुवहार निकालने का मनोवर्गना के विकल्प बटे अनंत, इस तरह से बहुत पहले भी हमको बता चुके हैं। तो यहाँ पर तेजस्काई जीवों की अवगाहना के अर्थ हो गया होगा, कोई नहीं समझ में। यदि इस प्रकार ध्रुवहार, वगन गुणकार, वगन माने वर्गना, जाने माने जानना चाहिए। कारमान वर्गना राशि का प्रमाण सिद्धों के अनंत में भाग मात्र है, तथापि दो अधिक परमावधि के भेद प्रमाण ध्रुवहार को संवर्ग करने पर भी कारमान वर्गना प्राप्त हो जाता है। तेजस्काई जीवों की अवगाहना के जितने विकल्प हैं, उनसे तेजस्काई जीव राशि को गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो, उतने परमावधि के द्रव्य विकल्प हैं। परमावधि के वास्तव में विकल्प कितने हैं? तो उसकी अवगाहना, तेजस्काई की जो अवगाहना है से वही घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, उससे कहते हैं तेजस्काई की जो जीव राशि है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना भेद है। परमावधि के द्रव्य के विकल्प इतने हैं, और एक विकल्प से दूसरा विकल्प अनंत गुणाहीन प्रदेश के हिसाब से अनंत गुणाहीन होता जा रहा है। इस प्रकार ध्रुवहार वर्गना गुणकार और वर्गना का प्रमाण जाना जाता है। विशेषार्थ इसमें और खोलेंगे। सूक्ष्म तेजस्काई अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है। अब यहाँ ये शंका नहीं करेंगे कि हाँ तो गाथा में नहीं आया है। गाथा में सारी चीज नहीं आती। जब इतना शास्त्र पढ़ लेते हैं लोग, जो विशेष ज्ञानी रहते हैं, उनको बहुत सारी चीजें याद हो जाती, हम लोग को याद नहीं होती है। सूक्ष्म तेजस्काई अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग है, उससे असंख्यात गुनी बादर तेजस्काई पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना है। ये तो लब्ध पर्याप्त की हुई, और बादर पर्याप्त की अवगाहना कितनी है? तो कहते संख्यात गुनी है। उत्कृष्ट अवगाहना में से जघन्य अवगाहना को कम करके शेष में जघन्य अवगाहना संबंधी एक रूप का प्रक्षेप करके, प्रक्षेप मतलब मिला देने को,
उसमें जोड़ देने से, प्रक्षेप का मतलब मिला देने से, जोड़ देने से। सामान्य तेजस्काई राशि को गुणित करने पर परमावधि के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शलाका राशि उत्पन्न होती है। शलाका का मतलब लोग समझ रखे, काउंटिंग, गिनती, जैसे कहते हैं ना शलाका पुरुष, यानी गिनती के मनुष्य, है ना, गिनती के पुरुष। इतने भाई ये शलाका गिनती के पुरुष हैं जो कि नियम से मोक्ष जाएंगे। तो वही यहाँ पर शलाका मतलब, तो क्या कहे कि विकल्प हम लोग जान चुके हैं कैसे निकालते हैं, उत्कृष्ट में से जघन्य को माइनस करो, एक जोड़ दो। तो वही चीज यहाँ कहे हैं कि एक रूप का प्रक्षेप करने पर एक रूप और उसमें मिला दिया। और फिर कहते हैं कि तेजस का एक राशि को गुना कर देंगे तो जितना जो वहां पर आया गुना करने का, परमावधि के द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का और भाव की शलाका राशि उत्पन्न होती है, उसको पृथक स्थापित करना चाहिए। देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को अवस्थित कहाँ गया, देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को अवस्थित विरलन से, ध्रुवहार से समखंड कर देने पर उनमें एक रूप धरित परमावधि जघन्य रूप होता है। यहाँ पिंक वाले में हमने क्या देखा था, देशावधि का सबसे उत्कृष्ट ज्ञान कितना था, 2048। तो वही वहां उसी को कह रहे हैं कि देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को अवस्थित रखें और अवस्थित विरलन से, यानी ध्रुवाहार से, ध्रुव माने अवस्थित, विरलन माने हार माने विरलन, तो कहते देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को अवस्थित विरलन से, यानी जो ध्रुवाहार है उससे समखंड कर देने पर, हमने उसका समखंड किया 2048 को, दूसरे बांट, यानी समखंड माने दोनों हिस्सा बराबर, उसका जो हम दो हिस्सा अपन दो माने हैं, वास्तव में तो ध्रुवाहार बहुत है, अगर 10 है तो 10 बराबर हिस्सा करना है, 20 है तो 20 बराबर हिस्सा करना, वो कह रहे हैं कि सम समखंड करके देने पर, भी म्यूट किया मैंने सबको, समखंड करके देने पर उनमें एक रूप धारित परमावधि का जघन्य रूप होता है। बोला ये जघन्य द्रव्य है जो हम सफेद बोर्ड पर देख रहे हैं कि जघन्य द्रव्य परमावधि का, उसका उत्कृष्ट देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को ये कह रहे समान टुकड़ा कर दो। किसके समान, ध्रुवहार से भाग देकर, यानी 10 ध्रुवहार है तो 10 समान टुकड़ा कर दो, 1000 है तो 1000 समान टुकड़ा कर दो। हम यहाँ पर ध्रुवहार 2 ही माने हैं तो 2 बराबर टुकड़ा कर दिए तो 1024 आ गया वो। तो वो कह रहे हैं परमावधि का जघन्य ज्ञान हो गया, जघन्य द्रव्य हो गया। जघन्य द्रव्य को अवस्थित ध्रुवाकार से समखंड करने पर फिर क्या कहते हैं, पुनः फिर उसके बाद क्या करें, परमावधि के जघन्य द्रव्य को यानी 1024 को, फोटो खोल रखेंगे, मैं नहीं भी दिखूंगी तो कोई बात नहीं है, फोटो आप लोग खोल के रखेंगे। पुनः परमावधि के जघन्य द्रव्य को यानी 1024 को अवस्थित विरलन से, यानी ध्रुवाहार से, अवस्थित विरलन का मतलब ध्रुवाहार से यानी 2 से, हमने 2 माना है, 2 से समखंड कर देने पर, हमने समखंड किया तो कितना हो जाएगा, 512 512, है ना, क्योंकि हम 2 ही माने इसलिए बार बार समझा रहे हैं। 10 मानेंगे तो 10 समखंड करना है। अगर ध्रुवाहार क्या है मनोवर्गना का वर्गना बटे अनंत, तो सारी चीज अनंत में ही आ रही है तो उसके अनंत टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन सब बराबर बराबर, वही यहाँ पर कर देने पर उनमें एक खंड परमावधि का द्वितीय द्रव्य विकल्प होता है। तो एक खंड माने 2 खंड किया है तो उसमें कहते एक खंड क्या है, परमावधि का दूसरा विकल्प है। यानी अब जो परमावधि है वो कितने बड़े स्कंध को जान रहा है, जिसमें 512 कारमान वर्गना है, जिसमें 512 कारमान वर्गना है, उसको जान रहा, उतने छोटे से चीज को जान रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, द्वितीय विकल्प के जघन्य द्रव्य को अवस्थित, फिर द्वितीय वाले विकल्प को कहते हैं समखंड कर दो, तो 512 को समखंड करे तो 256 आ गया, तो कहते हैं ये तीसरा विकल्प हो गया।
शला फिर एक तृतीय खंड विकल्प रूप द्रव्य होता है। शलाकाओं में से अन्य एक रूप कम करना चाहिए। चतुर्थ, पंचम, छठे, सातवें आदि विकल्पों को इसी तरह ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई विशेषता नहीं है। समखंड समखंड करना है, कोई खास बात नहीं है, कह रहे हैं। परमावधि के द्विचरम द्रव्य को द्विचरम द्रव्य कौन सा होगा बोलिए तो, सफेद बोर्ड पे देख के बोलिए तो। द्विचरम, ध्यान दीजिएगा शब्द पर। द्विचरम द्रव्य परमा अवधि का कौन सा है? हाँ हाँ बाबूजी, 4 है, 4। 4 है, बहुत अच्छा उत्तर। तो द्विचरम द्रव्य को अवस्थित विरलन ध्रुवार से, यानी वापस उसको कहते हैं जो ध्रुवहार है उससे क्या नाम है, सो समखंड कर दीजिए। तो हमारा तो ध्रुवहार 2 है, तो हमने 2 से उसको भाग दिया, तो क्या कर देने पर अंतिम द्रव्य विकल्प होता है। ये कह रहे हैं परमावधि का अंतिम विकल्प है। फिर परमावधि के उत्कृष्ट अंतिम द्रव्य को अवस्थित विरलन से ध्रुवहार समखंड करके देने पर एक परमाणु प्राप्त होता है। वही सर्वा अवधि का विषय है। हमने यहाँ ध्रुवहार 2 माना है, छोटी छोटी संख्या, लेकिन वास्तव में सारा जोड़ घटाव करके सर्वा अवधि एक परमाणु को जान सकता है। अब सर्वावधि एक परमाणु को जान लिया, तो 2048 परमाणु एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं, तो उनको जानेगा कि नहीं? जानेगा जानेगा। 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 सुनीता जैन दिल्ली, आप अपने को सीधा तो कर लीजिए। उषा सेठी, अपने को सीधा कर लो। तुम लोग को अपना फोटो नहीं दिखाई देता है क्या? वो दीदी वो चैट देख रही थी ना, इसलिए किया था। हम के सब उल्टे क्यों हो रखे हैं? चलिए, चैट तो देखना था ना इसे। तो परमाणु को जान रहा हूँ, परमाणु के समूह को तो जान ही लेगा ना। अब परमाणु के अस्कंध को जान लेगा, अस्कंध के अस्कंध को भी जान लेगा, है ना? तो जानेगा ही जानेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। और सर्वावधि में कहते हैं अब कोई ध्रुवार का भाग नहीं देना है, क्योंकि सर्वावधि में एक ही विकल्प है। वो और इससे कम और इससे कम और इससे कम क्या जानेगा? परमाणु से कम तो कोई पुद्गल द्रव्य है ही नहीं, तो कहाँ से जानेगा? कह दे कोई आकाश का द्रव्य बोली, आकाश के प्रदेश को जान सकते हैं कि नहीं? आकाश के प्रदेश को जान सकते हैं कि नहीं सर्वा अवधि ज्ञानी? हाँ, जान सकते जान सकते हैं। आओ जी, गए क्या? जान सकते हैं। आओ जी, आकाश के प्रदेश को सर्वावधि जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। अब आओ जी, और तो खोल के बोलेंगे। मेरी बात बताओ बहन भाई सब, परिभाषा क्या है अवधि ज्ञान की? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को सीमा लेकर के पुद्गल द्रव्य को जानता है। रूपी पदार्थ, पुद्गल मतलब रूपी पदार्थ को जानता है। ये रूपी थोड़ी है आकाश का प्रदेश। वो इतना, भाई एक परमाणु है, जितने दूर में परमाणु हट रहा है, वो उतना एक प्रदेश है। ये वो भाव भाषण जैसे हम और आप पढ़ते हैं, वैसे वो उस प्रदेश को देखते हैं। क्योंकि पहली शर्त क्या है अवधि ज्ञान की? पुद्गल द्रव्य को, रूपी पदार्थ को। तो आकाश के प्रदेश रूपी थोड़ी है। सही। देखिए, और वो जो कार्बन वर्णा को जान रहा है वो भी थोड़ी ना है। एक मिनट, कोई बोल रहे हैं, जरा सा चुप रहिए। हम लोग की पहली परिभाषा, हम कहाँ पहुंच गए? परमावधि से सर्वावधि में आज टच कर गए, और हमको इसकी जो मूल परिभाषा है हम वो समझ पा रहे हैं। और जबकि ये वाली चीज हम रोज बोल रहे हैं, पुद्गल द्रव्य को डेली बोल रहे हैं। ये नहीं कि हम एक बार बोल के कोई चीज छोड़ते हैं। मेरा कोई ऑडियो वीडियो सुने, मेरी एक ही चीज कितनी रिपीट होती है कि हम लोगों को, मेरे को तो कोई ऐसा पढ़ाने वाला मिले तो मेरे को तो किताब झांकने की जरूरत नहीं पड़े। मैं अपना होमवर्क कॉपी में कर लूं, किताब देखने की तो जरूरत, क्योंकि किताब में वैसे खोल के लिखा नहीं रहता है। किताब से समझ में आ जाए तो पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहे हैं त्रिशला जी? त्रिशला जी क्या बोल रहे हैं?
कारमान वर्गना भी तो रूपी नहीं होती, वैसे पुद्गल तो होती है, खैर तो मुझे पता है, पर रूपी तो नहीं होती होंगी, इतनी बारीक है वो, रूपी थोड़ी होती होगी। क्या पर नहीं होती पुद्गल का तो गुण है क्यों ना। काल में कहती कामन वर्गना रूपी तो होती हो हर, पुद्गल का गुण रूपी है। तो नहीं, कोई और समझ बात पा कर रहे सही इससे है मैंने बिल्कुल समझा बहन। कि आकाश जो पुद्गल होंगे, आकाश के, मैंने ऐसा सोचा था बन का वो ध्रुव मतलब पुद्गल होंगे आकाश के प्रदेश में, जैसे का वर्गना है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या करें, कोई समझे क्या? त्रिशला जी की आवाज कट रही है असल में। हाँ, क्या मैं बोले हैं? ये कह रही थी, आ रहा है। मैंने ये बोला, मैंने समझा कारमान वर्गना यद्यपि पुद्गल हैं रूपी हैं, पुद्गल का गुण रूपी है इसलिए रूपी हैं, और ऐसे ही आकाश के प्रदेश भी पुद्गल ही होगा और उसका गुण रूपी है तो होगा, ये मैंने सोचा था। हाँ, प्रदेश पुद्गल नहीं है, अचेतन है। अच्छा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पुद्गल नहीं है, उनमें चेतना नहीं है, इसलिए अचेतन है। आप कहिए कि भाई पुद्गल में भी चेतन नहीं है, अचेतन है। जब हम पूछने जाएंगे अचेतन कितने द्रव्य हैं, तो उसमें हम पुद्गल भी बोलेंगे, लेकिन जब पूछेंगे पुद्गल कितने हैं, तो भैया एक ही है। हाँ अचेतन द्रव्य 5, हाँ परंतु हाँ, पुद्गल द्रव्य 1। एक है, हाँ ऐसा तो बोलते हैं। एक, बाकी 5 द्रव्य अरूपी। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, इसी तरह से शंका निकलवा लेना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज है, होता है दिमाग में शंका आती है, बात नहीं कि नहीं आती है, तो निकाल लेनी चाहिए उसी समय। एक के बहाने बहुत लोगों को जानने को मिल जाता है। चलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या हेमीचंद भाई साहब? कुछ बोले क्या? नहीं। ये 4 लाइन है, पढ़ देती हूँ, हड़बड़ नहीं ना है किसी को। जितनी परमावधि की शलाका राशि है, शलाका हमने बताया है काउंटिंग, गणना। शलाका पुरुष भी उसी हिसाब से है कि भाई शलाका पुरुषों की गिनती वो कितने हैं, सामने से हटिए ना। उतने ही परमावधि के विकल्प हैं। तो नेचुरली जितनी शलाका राशि होगी, एक फैक्ट्री में क्या नाम है, 10 मजदूर गिन करके 10 मजदूर काम करते हैं, तो भाई मजदूरों का विकल्प कितना है? 10 होगा, है ना? 10 ही होगा ना, 11 थोड़ी हो जाएगा। उतनी ही बार, जितनी बार उसकी शलाका है, उतनी ही बार ध्रुवहार से द्रव्य खंडित किया। बोला भाई हमने ये जो ध्रुवहार से हम जो खंडित किए ऊपर विशेषार्थ में, तो कितनी बार किया? भाई जितनी बार उसका विकल्प था उतनी बार किया। कितनी कितनी बार खंडित करेंगे ये तो बताइए आचार्य। तो आचार्य कह रहे हैं कि भाई ध्रुवहार से जब तक खंडित होता चला गया, करते चला गया, जितने उसके विकल्प बने, जितना 10 विकल्प बने तो 10 बार खंडित किया, 20 विकल्प बने तो 20 बार खंडित किया, वो कह रहे हैं। परमावधि के विकल्प के अतिरिक्त एक बार परमाणु प्राप्त करने के लिए ध्रुवहार का भाग दिया। जब उस परमावधि के विकल्प सारे मिल गए, तो उसके अलावा बोला हमने एक बार और भाग दिया। क्यों दिया? एक बार और क्यों ध्रुवहार से खंडित किया? इसी हम लोग को या ध्यान रखें, हम लोग को जब भी क्लास होती है, हम इसी की भाषा को बोलेंगे, ध्रुवहार से खंडित करना। ये भाषा यहाँ पर आ रही है, ध्रुवहार से खंडित करना, हम भी इसी भाषा को बोलेंगे, है ना? तो हम भाग दे देते हैं ऐसे, ये तो अपनी बोलचाल की भाषा है, समझाने के लिए ठीक है। अब समझ गए हैं सब कोई, तो हम लोग इसी की भाषा बोलेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं? परमावधि के विकल्प के अतिरिक्त एक बार परमाणु प्राप्त करने के लिए ध्रुवहार का भाग दिया। क्यों? क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वावधि निकालने के लिए, सर्वावधि ज्ञात करने के लिए। सर्वावधि के लिए। मतलब आखिरी विकल्प तो आ गया हमारे पास, लेकिन एक बार और हम ध्रुवहार का भाग दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? आ गया तो लास्ट विकल्प, तो कहते भाई अभी हमको सर्वावधि नहीं पता चला है, इसलिए हमें एक बार और दे रहे हैं। देशावधि का द्विचरम विकल्प कारमान वर्गना है। आप लोग पिंक वाला बोर्ड देखें, 4096 में देशावधि का द्विचरम वही है, 4096 कारमान वर्गना है। अतः कारमान वर्गना को देशावधि का चरम अर्थात उत्कृष्ट विकल्प प्राप्त करने के लिए ध्रुवहार का भाग
दिया गया। बोला देशावधि का उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए, और फिर एक बार ध्रुवार का भाग दिए हैं 4096 में। देशावधि का ध्रुवाहार और सर्वावधि का ध्रुवार, ये दो ध्रुवाहार परमावधि के विकल्प में मिलाने से जो दो अधिक किए है ना, उसका इतना बड़ा विश्लेषण आया था ना कि दो अधिक परमावधि के विकल्प का संवर्ग से, ध्रुवाहार के संवर्ग से ये करिए, उसका ये होगा। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि देशावधि का परम ध्रुवहार, सर्वावधि का ध्रुवहार, सर्वावधि का चरम ध्रुवहार क्यों नहीं लिखे? लिखना चाहिए था। देशावधि का चरम ध्रुवहार, चरम और जघन्य तो ऐसा कुछ एक नहीं ही है। है ना, उसका होगा ही नहीं। एक ही है, वो इसी चरम को का है, वो एक ही ध्रुव बैठ का। लिए। किसी एक को ही है एक ना ही सबका बेटा हो, विषय। कोई पूछे आपका छोटा बेटा कौन सा, बड़ा बेटा कौन सा? भैया मेरा तो छोटा और बड़ा यही एक ही है, नहीं है। सर्वावधि का ध्रुवहार, ये दो ध्रुवहार परमावधि के विकल्प में मिलाने पर दो अधिक परमावधि के विकल्प प्रमाण ध्रुवहार हुए। इन ध्रुवहारों को परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण संख्या प्राप्त हो, उसे परमाणु अर्थात वर्ग को गुणा करने से कर्म वर्गणा प्राप्त होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसको निकाल के, इस सेंटेंस से हम लोग निकाल के देखते हैं कि हमारा आता है कि नहीं। क्या कर, ठीक है ना? तो जैसे ही क्या कह रहे हैं कि उसके दो विकल्प ज्यादा, तो 10 विकल्प तो इसके हैं। एक देशावधि का चरम मिलाने कह रहे हैं, वो मिला दिए 11 हो गया। एक कह रहे हैं सर्वावधि का विकल्प मिला दीजिए, 12 मिला दिए। अब उसको फिर क्या कह रहे हैं? इन ध्रुवहारों को परस्पर गुणा करने पर प्रमाण प्राप्त हो। तो यानी क्या करना? दो को कितनी बार गुणा करना है? 12 बार। दो को संवर्ग कितनी बार करना है? 12 बार करना है। उससे परमाणु अथवा वर्ग को गुणा करने पर कर्म वर्गना प्राप्त होती है। उससे क्या कहते हैं? परमाणु को, यानी सर्वावधि को, एक को जब हम गुणा करेंगे तो कहते हैं इसका, उससे परमाणु अथवा, कहाँ गया, उन ध्रुवारों, एक मिनट, परमावधि के विकल्पों से मिलाने पर दो अधिक परमावधि के विकल्प ध्रुवहार हुए। इन ध्रुवहारों को परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो, उसे परमाणु अर्थात वर्ग को गुणा करने से कारमान वर्गना प्राप्त होती है। कितनी बार? 12 बार कर रहे हैं। एक बार 2 हुआ, तीसरी बार 4 हुआ, फिर 8 हुआ, है ना? 2 से गुना करते जा रहे हैं ना। 16 हुआ, 12 हुआ, 32 हुआ, 64 हुआ, 128, 256, 512, 1024, यहाँ तक कि 11 बार हो गया। फिर 12वीं बार क्या हुआ? 2048। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, कारमान वर्गना प्राप्त होती है। कारमान वर्गना को इस संख्या नहीं, कारमान वर्गना को कहाँ गया? आंख घूम जाती, सामने वो सफेद वाला देखने लगते हैं तो नजर इधर उधर हो जाती है। दीप 4096 आएंगे ना, 12 बार करेंगे तो। हाँ, 4096। मैं भी यही कहने लगी थी अभी। मैं अभी वो काउंटिंग करी। असल में कभी किताब देखती हूँ, कभी वो देखती हूँ, तो मेरे को किताब में भी नहीं दिखता, उसमें भी नजर घूम जाती है। कारमान वर्गना कहाँ गया? जो प्रमाण प्राप्त हो, उसे परमाणु अर्थात वर्ग को गुणा करके कारमान वर्गना प्राप्त होती है। हम लोगों ने कल देखा था, कारमान वर्गना लिखा हुआ था उसमें। कारमान वर्गना की इस संख्या से भाजित करने पर परमाणु अर्थात वर्ग प्राप्त होता है। इससे जब हम भाजित करेंगे तो वर्ग प्राप्त है, यानी 2 से भाजित करते करते वापस आ जाएंगे तो हमारे पास एक परमाणु आ जाएगा, तो परमाणु अर्थात वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार क्या कहते हैं कि हमने वर्ग गुणकार बता दिया, वर्गना बता दी, और वर्ग का प्रमाण, तीनों चीज इस गाथा में समझा दिया गया। कठिन है पर पढ़ने में मन तो बहुत लगता है, मेरा तो लगता है। माथा चटाती रहती हूँ, मैं बनाती रहती हूँ आप लोग के लिए लिख लिख के। ये चरम शरीर का क्या मतलब हुआ? मतलब दीदी इसका जरा बताना, 393 गाथा का ना, पहली पहली लाइन का आखिरी हिंदी जरा एक बारी बता दो। सग ओगाहन, सग ओगाहन वियप हद तेहु। सग माने अपनी, ओगाहन माने अवगाहना, वियप माने विकल्प, हद माने गुणा करो, तेहु माने तेज का। ठीक है।
तेजस कायिक की अपनी अवगाहना के विकल्प से तेजस कायिक जीवों की संख्या का गुणा करो। जी मैंने पर्ची बना के इस तरह किताब में चिपका ली। हाँ हाँ भाई साहब, मैंने तो पर्ची बना के इस तरह किताब में चिपका लिया हूँ। ऊंचा बहुत करिए बढ़िया। थोड़ा सा ऊंचा बढ़िया। करिए, ऊंची करिए, थोड़ी सी ऊंची करिए, नहीं दिख रही है। हाँ नहीं दिख ये रही? देखो, क्या अच्छा किए हैं, सामने इसी पे रख लिए चिपका के, क्या अच्छा किया। जो भेजा है उसको कितनी बढ़िया से लिख करके बनाने से क्या है, क्षयोपशम भी बढ़ गया, खुद बनाए तो, और सामने भी हो गया, बार बार मोबाइल नहीं देखना पड़ता है। कितना अच्छा, देखिए कितनी एज देखिए, है ना। हम लोग को तो थोड़ी सी झिझक होनी चाहिए, कितनी एज है इनकी, देखिए अपने ग्रुप में सबसे बड़े हैं ये। एक बार फिर ऊपर करना बना भाई तो साहब। मैंने भी लिया, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता। लिख तो मैंने भी लिया ललिता जी, नहीं अरे लिख वाह, तो मैं भी ले लेकिन लिया। समझ में नहीं बहुत आता। अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया। तो भी कुछ पूरा पूछ लिख रहे थे। लिए। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे अंजना जी अभी, चरम कुछ पूछे ना, क्या पूछे? हाँ हाँ, ये द्विचरम चरम, ये इसका क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब द्विचरम मतलब लास्ट से पहले वाला, उसको लास्ट वाला चरम कहलाता है, कोई भी चीज का, है ना। जैसे आपके 7 बच्चे हों, भाई हमारा, हाँ, उसका नाम मान लीजिए मोहन हो, भाई मेरा चरम बच्चा तो मोहन है, और उसके पहले कोई उसका नाम आपने श्याम रख दिए, अच्छा, तो आप ऐसे नहीं, उससे छोटा नहीं कह के क्या कह सकते, द्विचरम बेटा का नाम श्याम है, तो समझ में आ जाएगा, छोटे से उससे बड़े वाले का नाम श्याम है। द्विचरम मतलब अंतिम, हाँ, द्वि मतलब अंतिम से पहले वाला, कहीं पहले पर रहेगा वाला। त्रिचरम, त्रिचरम मतलब चरम से तीसरा। ओ, अच्छा, इसमें बहुत आया ना ये, मतलब। हाँ, वो तो सारे में यही सब आएगा आएगा, जीवों की परिणति है ना, वही आएगा जीवों की। हम्म, पदवाकी, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ बाबू जी, समझ में आता है कि नहीं। मैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा बताते हैं आप, लेकिन हमारे दिमाग में घुसे आप तो तो थोड़ा। बहुत बढ़िया समझा। ये इतनी हल्की भी चीज बात नहीं है, समझ में तो आता है, लेकिन बाद में पूछने पे कुछ नहीं बता पाएंगे। थोड़ी सी कम से कम इतनी भाव भाषा हो जाए ना, कि भाई देशावधि क्या है, परमावधि, बाकी चीज तो देखिए हम भी जब पढ़ा रहे हैं तो याद रहता है, फिर याद थोड़ी रहता है, इतनी चीज याद हो जाए कि हाँ भाई देशावधि का अंतिम जो विकल्प है, उससे वो अनंत गुना ही, द्रव्य में अनंत गुना ही परमावधि का शुरू हो जाता है। परमावधि का जो सबसे लास्ट वाला, उसका एक और ध्रुभार का भाग देते हैं तो वो सर्वावधि, ये मोटी मोटी चीज बस याद होगी, बाकी ये सब तो संख्या समझाने के लिए है क्या, क्योंकि हम लोग अनंत संख्या तो समझ नहीं सकते, छोटी संख्या से चीज समझ में आ जाती है, इसलिए छोटी छोटी संख्या से समझ लेते हैं। फिर भी मेरे से भाई कुछ भी कही, आप लोग आचार्य ने कितना दिमाग को, लगा लगा के लिखा है। हाँ हम्म, क्या बोलते हैं, आचार्य ने भी कितना लिखा है, कितना बताया है, बहुत मतलब ज्यादा। कैसे कैसे अक्षर मात्रा, अपने आचार्य ने। हाँ आचार्यों ने तो बताया ही भाई, मुख्तार जी ने पहले कितना पहले की बोला बात है, है। अक्षर मात्रा हाँ, पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम कर्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी, जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो, हे जिनवानी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरा शरण गहे सो पावे सुख चैन, देव भजु अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पथ, मासिम गुरुवाणी गाथा की जय। आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि मुझे इतना ज्ञान है, मैं विकास भैया की क्लास को सुनती हूँ, करती हूँ, जितना हो सकता है कुछ अपना क्षयोपशम लगाती हूँ, और उनकी क्लास सुनती हूँ, तभी मैं इतना बता पाती हूँ। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे में इतना ज्ञान है, ये भूल मत कर लीजिएगा। दीदी आपको इतना सब याद कैसे रहता है? हमने तब ये पढ़ा था, उसमें ये था, उसमें वो था, सारी चीजें आपको याद रहती पहले पहले। जिसका जो जॉब होता है ना, उसकी उसमें लगन होती है। मतलब कब बस ये हमने प्रमाणों की अलौकिक बात गणित बोल रहे थे, में। समझ में आई। हाँ इतना बाबूजी, दिन प्रमाण को मैं समझ रहा था कैसे बोल रहे हैं, समाधि प्रमाण को कैसे आनेगा। आज आज बात खुलासा हुई, हाँ आज खुलासा हो गई। कर्म वगैरह की ये परमाणु की जो बात बोल रहे हैं,
हाँ इतना दिन में समझ रहा था जो प्रमाण को कैसे जान रहे हैं ये, खुद को हाँ प्रमाण को जानना कैसे, तो केवल के अलावा कोई है ही नहीं। यहाँ ये बोल रहे थे, आज बात समझ में आई। हाँ। परमावधि नहीं जानता, देशावधि जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। अकारमान वर्गना को तो देशावधि भी जान लेता है। मतलब देशावधि भी कितना उत्कृष्ट है, पूरे लोक को जान लेता है। जिस समय पूरे लोक को जानता है, उसमें लोक के अंदर जितनी भी पुद्गल पर चीजें हैं सबको जान लेता है। तो कारमान वर्गना भी क्या है, इस लोक के अंदर ही है, इसलिए वो उसको भी जान लेता है। पर बस ये देशावधि होता संयमी को है, मुनि महाराजों को, गृहस्थों को। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख जाए। देव भजू अरहंत को, गुरु से हो निर्गम, दया धर्म पालू सदा मोक्ष का। और विशेष बात हम लोग को अवधि ज्ञान में एकदम याद रखनी है कि द्रव्य में बहुत वृद्धि होगी, लेकिन काल में वृद्धि नहीं होगी। बहुत वृद्धि होने के बाद में काल में और द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होगी और क्षेत्र में बहुत वृद्धि होने के बाद में, एक निश्चित वृद्धि होने के बाद में काल में एक समय की वृद्धि होगी। नहीं भी हो, ऐसे आया है, नहीं भी हो और आगे जाके कहीं पर जाके होगी। ऐसा मान लीजिए 10 भेद जान लिया क्षेत्र का, तो अब एक समय की वृद्धि होती है। फिर 10 क्षेत्र जाना तो एक समय बढ़ना चाहिए, तो बोलता नहीं भी बढ़ सकता है और आगे जाके कहीं बढ़ेगा। ये आप देखिए ना, उत्तरोत्तर जो वृद्धि है वो कितनी कठिन है, कितनी कठिन है बढ़ना, बढ़ती नहीं है वो। द्रव्य तो बहुत आसान हो रहा है। जब काल और भाव, काल और क्षेत्र पढ़े हम, तो हमके द्रव्य का बढ़ना तो बहुत आसान लग रहा है। अनंतों बार जब बढ़ जाएगा काल, द्रव्य तो एक बार का वो बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा। क्षेत्र कितनी बार बढ़ जाएगा तो एक बार एक समय की वृद्धि होगी। यानी जो आवली बता रहा था, आवली प्लस एक समय की बता पाएगा। ये देखिए कितनी मतलब इसकी मतलब देशावधि की विशुद्धि को सोच के देखिए कि कैसे विशुद्धि है मुनिराजों की। कितनी विशुद्धि स्थान कौन से होते होंगे इनके। हाँ, कितनी मतलब पढ़ के ही इतना बहुमान आता है ना। और जब जिस भाव में आपको हमको भी मिले ही होंगे, ऐसा बात नहीं है। जब उस भाव में अगर आए होंगे तो अवधि ज्ञानी हमें भी मिले ही होंगे। कितना बहुमान आता है ऐसे अवधि ज्ञान। अच्छा, अवधि ज्ञान के बारे में और एक जान लीजिए, एक विशेषता और जानिए कि अपने लोग के दिमाग में क्या है कि अवधि ज्ञान कोई पूछता है तो मुनिराज अवधि ज्ञान लगाते हैं तो बताते हैं, तब तो बताते ही हैं, लेकिन बिना पूछे भी बताते हैं। जैसे कि कोई आदमी उनके सामने से गुजरा, उसकी भाव भंगिमा उनको थोड़ी ठीक नहीं लगी, है ना, ठीक नहीं लगी तो वो अवधि ज्ञान लगा लिए, देखे ये तो किसी की हिंसा करने जा रहा है, वो उसको संबोधन दे देते हैं, उसको संबोधन दे देते, तू कहाँ जा रहा है, क्यों पाप कमाने जा रहा, और वो मुनि बन जाता है। ऐसे प्रकरण भी वर्तमान योग में है। वो लगा ही नहीं अवधि ज्ञान, उसकी भाव भंगिमा से उनको लगा कि नहीं ये कुछ गड़बड़ करने जा रहा, कोई अनर्थ करने जा रहा है। उसका होनहार था, उस जीव का होनहार था। उन्होंने अवधि ज्ञान लगा के देखा ये तो किसी की हिंसा करने जा रहा है, तो उसको संबोधन करके बैठा लिए। ऐसे भी वर्तमान युग में प्रकरण है। तो पूछने पर तो लोग बताते ही हैं, पर बिना पूछे भी किसी खास तरह की भाव भंगिमा देख के, अब जैसे वो है ना अपना आता है ना, वो जो तारा जो रास्ते आकाश में हिल रहा था, तो उसको देख के वो क्या कौन से कंपना आचार्य कि भाई कुछ होने वाला है ना, तो वो तो खैर वैसे तो वो हो गया निमित्त ज्ञान हो गया एक प्रकार से, अवधि ज्ञान से वो जान की शरीर। तो वही चीज है, कोई खास चीज देख करके भी लगा लेते हैं, पूछने पर ही लगाते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान महावीर के शेर की पर्याय में बता दिया था उन्होंने शेर पूछा थोड़ी था, शेर थोड़ी पूछा था, नहीं पूछा, अपने आप ही उन्होंने ज्ञान दिया। कहते हैं अपने आप ही उनको मतलब अवधि ज्ञान से जान गए कि ये तो भावी तीर्थंकर है, ज्ञान से जान उसको संबोधन दे दिए। ऐसा भी होता कि आगे की बात को जान गए। किसी की हुनर अच्छी रहती है तो बिना पूछे भी उसकी आवाज ठीक से, हाँ आवाज थोड़ा सा कट के आती है, ठीक से नहीं आ पाई आवाज। आवाज तो क्लियर आती दीदी।
आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही थी। एकदम ठीक है। इधर तो कट करके आ रही थी थोड़ा सा। 9 बार नमोकार जपे सब कोई, हम लोग नहीं जपे हैं, बीच में मैं बोल गई थी। अंजना जी को वंदना, निमिचंद भाई साहब, बाबू जी, सादर चरण स्पर्श सदी से साधी जय जिनेंद्र। जी सादर जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, सभी सब बड़ों लोगों को को सादर वंदना, जय। सभी को सादर जय। अंजना जी को सादर वंदना, जी को वंदना, बड़ों को सादर जय बड़ों जिनेंद्र, से सादर प्रणाम, सभी से जय। सबको